कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं इस रीडिंग में थर्ड पार्टी पर रीडिंग करूंगी और सवाल मेरा इस रीडिंग में यही रहेगा टैरोज से कि क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपसे मूव ऑन कर लिए हैं या नहीं। ठीक है, क्या स्थिति दोनों के दरमियान बनी हुई है? एज एन ये थर्ड पार्टी अब आपके बारे में आपके पर्सन से क्या कह रही है, इस चीज़ को मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर करूँगी। तो फोकस आपको यहाँ पर बनाना है अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन से अब ये थर्ड पार्टी व्यूअर्स को लेकर क्या बात कर रही है, क्या कह रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स। बेसिकली मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये थर्ड पार्टी आपको लेकर ना कहीं यही बात रिप्रेजेंट कर रही है कि आप पहले जितना ज़्यादा अपने पर्सन को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर इमोशनल थे, सेंसिटिव थे या पागल थे, उतने आप नहीं हो। यानी कि आपके दिल में जो अपने पर्सन को लेकर इमोशंस थे, फीलिंग्स थी, पागलपन था, दीवानगी थी, वो सब आपने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है या आपने उन सभी को ना अपने मन से, दिल से यहाँ पर उतार दिया है। तो थर्ड पार्टी ये चीज़ें आपके पर्सन से कह रही है और इवन उसके थ्रू ये भी बोला जा रहा है कि जो आप दोनों के दरमियान एक दूसरे की इम्पोर्टेंस थी या आपको जो अपने पर्सन की वैल्यू थी ना कि भाई ये मेरे हैं या इनके साथ मेरी ज़िंदगी है, इनके साथ मेरी लाइफ है, इनके साथ मेरी डेस्टिनी है, उन सभी चीज़ों से भी आपने अपने आप को बाहर निकाल लिया है। उन सभी चीज़ों से भी आप ऑलरेडी बाहर निकल चुके हो। यानी कि ये थर्ड पार्टी आपको लेकर ये बोल रही है कि अब आप दोनों के दरमियान ना सिर्फ फिजिकल तौर पर ही दूरियां नहीं रही है, अब इमोशनल वे में भी दूरियां आ चुकी हैं और ये दूरियां बनाने वाले आप हो। तो ऐसा यहाँ पर आपके पर्सन को सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। उसकी अलग ही थर्ड पार्टी हालांकि आपको काफ़ी ज़्यादा बदलते हुए, अपने आप पर वर्क करते हुए, अपने लुक्स पर वर्क करते हुए, जैसे कि आप ही समझिएगा एक वक्त पे आप सिर्फ इनकी यादों में रहते थे और अपना ख्याल नहीं रखते थे, हील नहीं करते थे, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते थे, कपड़ों का ध्यान नहीं रख रहे थे, क्योंकि पूरी तरह से सोच पर जो कब्जा था ना वो इनका था। तो थर्ड पार्टी आपको लेकर आपके पर्सन के सामने ये भी बोल रही है, हालांकि आपके अंदर जो चेंजेस है ना वो डेफिनेटली एडमायर करने वाले हैं, डेफिनेटली वो दिख रहे हैं और वो चेंजेस इस थर्ड पार्टी को भी इनसिक्योरिटी फील करा रहे हैं। वो उसके थ्रू भी नोटिस करे जा रहे हैं कि कितना बदल लिया आपने अपने आप को। हो सकता है जब आप अपने पर्सन के साथ थे ना तो थोड़ा सा बॉडी आपकी ऐसी हो गई थी, ढीली ढाली, एक्टिव कम रहने लगे थे, कपड़ों का आपने ध्यान देना बंद कर दिया था, मोटे ज़्यादा हो गए थे, पतले ज़्यादा हो गए थे, फेस एकदम बुझा बुझा हो गया था। तो जो चीज़ें अब आपके अंदर बदली हैं उस चीज़ को ये थर्ड पार्टी भी नोटिस कर रही है। इस चीज़ की वजह से थर्ड पार्टी भी आपको लेकर अट्रैक्ट हो रही है या इस चीज़ को देखकर ना ये थर्ड पार्टी भी आपको एडमायर करने से अपने आप को रोक नहीं पा रही है। और अच्छी चीज़ है कि ये भी बोल रही है, अगर ये देख रही है कि इमोशनली वाइज आपने अपने आप को इस इंसान के लिए खाली करा है, तो वो ये भी देख रही है कि आपने उसके बदले में अपने अंदर क्या क्या काम करा है, क्या क्या वर्क करा है। नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ आपके लिए एंड नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा। उसके अलग यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस यानी कि थर्ड पार्टी के थ्रू ना आपको लेकर ये चीज़ें भी आपके पर्सन के मन में एक शक के तौर पर डाली जा रही हैं कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ आगे बढ़ गए हो, आपके लाइफ में कोई और आ गया है। और दूसरा यहाँ पर थर्ड पार्टी के थ्रू ये तक बातें करी जा रही हैं कि आपने जो भी करा, जो भी आपके अंदर चेंजेस आए, जो भी आपने अपने अंदर बदलाव लाए हो ना, उन सभी के पीछे पॉसिबिलिटीज ये थर्ड पार्टी आपके किसी फादर फिगर को बोल रही है। या तो आपके फादर को ही यहाँ पर बोला जा रहा है या फिर यहाँ पर फादर फिगर जैसे मदर, सिस्टर, उस तरह से। तो इस थर्ड पार्टी के थ्रू आपको लेकर ये शक आपके पर्सन के मन में डाला जा रहा है, बोला जा रहा है कि देखो वो अपने फादर की वजह से बदली या बदला,
उसके फादर का ज़्यादा प्रभाव था उसके ऊपर। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई है या बढ़ गया है। उसकी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो गई है, शादी हो गई है या उसकी किसी से बात चल रही है। तो इस तरह से ये थर्ड पार्टी व्यूअर्स आपके बारे में, आपके पर्सन के मन में चीज़ें डाल रही है कि तभी आपने अपने आप पर इतना काम करना शुरू करा, आपकी बॉडी इतनी बदली है। तो वो ये सब चीज़ें जितना नोटिस कर रही है, वो चीज़ें बोल रही है। उसके थ्रू ये तक बोला जा रहा है व्यूअर्स कि देखो वक़्त जो है ना सारे यहाँ पर जख्म भर देता है और ये वक़्त ही था। आपको वक़्त ज़रूर से लगा, आपने वक़्त ज़रूर से लिया, आप स्लो ज़रूर से हुए, लेकिन कहीं न कहीं अब यहाँ पर आपकी ज़िंदगी की जो डोर है ना, वो आपके हाथ में जा चुकी है, आपके पर्सन के हाथ से छूट चुकी है। तो कहीं न कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा व्यूअर्स? आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि थर्ड पार्टी ये सब कहकर आपके पर्सन का ध्यान आपसे भटका रही है। आपको वक़्त ज़रूर से लगा, आप स्लो ज़रूर से थे, लेकिन आपने अपने आप को आगे बढ़ाया। तो ऐसा लग रहा है ना जैसे व्यूअर्स, आप मुझे और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, जैसे ये थर्ड पार्टी ये सब कहकर ना आपके पर्सन को भी चाहती है कि वो भी मूव ऑन करे, वो भी आगे बढ़े, उनका ध्यान भी आपसे हटकर यहाँ पर आगे बढ़े। तो इस तरह की कोशिश में यहाँ पर ये थर्ड पार्टी ज़्यादा मुझे लगती हुई नज़र आई है अभी तक। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। देखो, 4 ऑफ हैंड्स। इवन ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के मन में ये डर तक डेवलप कर रही है कि अब अगर आप दोनों एक दूसरे के आमने-सामने भी आते हो ना, तो आप इनसे ऐसे-ऐसे सवाल कर सकते हो, ऐसी-ऐसी बातें कर सकते हो, जिनका जवाब आपके पर्सन के पास भी नहीं होगा, जिनका जवाब ये दे नहीं पाएँगे। यानी कि आपको ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए देख रही है थर्ड पार्टी आपके केस में, जिसमें इसको पता है कि आपके सवाल कहीं न कहीं आपके पर्सन को शर्मिंदा कर देंगे या आपके सवाल कहीं न कहीं थर्ड पार्टी की पोल पट्टी, इसका राज़ खोल देंगे। तो ये चीज़ें आपके केस में ना ये थर्ड पार्टी ऐसे तो नहीं बोल रही है कि भई देखो मेरे राज़ खुल जाएँगे। वो ऐसे बोल रही है कि तुम्हारे राज़ खुल जाएँगे, ठीक है? और जिनका जवाब तुम नहीं दे पाओगे, जिनकी बातें तुम नहीं बता पाओगे, तो ये सभी थर्ड पार्टी के थ्रू आपको लेकर बोला जा रहा है। यानी कि इस रिश्ते में आप अपने पर्सन के ऊपर डोमिनेट होकर रहोगे, कंट्रोल करके रखोगे। बैलेंस यहाँ पर अब नहीं मिलेगा। उसके अलग ही थर्ड पार्टी आपको लेकर ये तक बोल रही है कि पहले भले आप चुप रह लिए, पहले भले आपको किसी तरह की अगर क्लैरिटी नहीं देनी थी, तो वो क्लैरिटी छुपा ली गई। लेकिन अब यहाँ पर ना अगर आपके सामने कोई सच बाहर भी आता है ना, तो आप उस पर बवाल उठा दोगे। आप उसको पूरी तरह से हाइलाइट कर दोगे या उसका राई का पहाड़ बना दोगे या उन सब चीज़ों की वजह से अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाएँगी। तो इस थर्ड पार्टी के थ्रू आपको लेकर ये बोला जा रहा है कि अब आप चतुर हो गए हो, चालाक हो गए हो, चीज़ों को समझ रहे हो, दिमाग से काम कर रहे हो। यहाँ पर देखो उसके थ्रू ना आपके इमोशन की, आपके दुःख की, दर्द की, तकलीफ़ की बात तो एक भी कार्ड में यहाँ पर नहीं आई है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस तरह से रिप्रेज़ेंट कर रही है कि अब आपके सवाल तो होंगे, लेकिन आपके पर्सन के पास ना तो जवाब होंगे और ना बैलेंस होगा जो पहले आप इस रिश्ते में देना चाहते थे। तो थर्ड पार्टी के थ्रू आपको लेकर ये सब बातें आपके पर्सन से बोली जा रही हैं। ये भी बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा पहले आपके पार्टनर इस रिश्ते की लीड ले पा रहे थे या जितनी इनके हाथ में लीड थी ना, अब उतनी लीड ना आपके पर्सन के हाथ में आप नहीं दोगे। ये उतनी लीड अब आपके पार्टनर के हाथ में अब नहीं आ पाएगी। तो ये सभी चीज़ें ना आपके पर्सन से थर्ड पार्टी के थ्रू बोली जा रही हैं, ठीक है? थर्ड पार्टी के घर में भी देखो आपकी गूंज ही चल रही है, उसके मन में डर है ना। सवाल यहाँ पर ये आता है कि जैसे थर्ड पार्टी आपके पर्सन से ये बातें बोल रही है, इन सब चीज़ों पर आपके पर्सन का क्या रिस्पॉन्स है या वो कितना इन चीज़ों पर यकीन कर रहे हैं, और उसके बाद अंत में हम देखेंगे कि आपके पर्सन मूव ऑन कर गए। वैसे तो इन्हीं कार्ड से आपको आइडिया हो जाएगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी की इन कही हुई बातों पर व्यूअर्स के पर्सन कितना यकीन कर रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो
जब आपकी पर्सन को बोला जा रहा है कि इमोशनली वाइज आप खाली हो गए हो, तो उस मोमेंट पे आपके पर्सन इस चीज़ पर यकीन कर रहे हैं। ये यहाँ पर ना अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करने की, अपने इमोशंस को होल्ड बैक करने की कोशिश करने लगते हैं। तो जब ये आपके बारे में ये बता रही है ना कि इमोशनली आपने अपने आप को काफ़ी खाली कर लिया है, तो यहाँ पर आपके पर्सन अपने जो इनके दिल में आपको लेकर इमोशंस थे हैं, उसको कंट्रोल करना, छुपाना, होल्ड बैक करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है? जब बात ये करती है कि आपको अब इस रिश्ते की, इस इंसान की इम्पोर्टेंस नहीं है, तो उस मोमेंट पर भी आपके पार्टनर यकीन करके अपना मैक्सिमम टाइम अपने परिवार को देना शुरू कर देते हैं। ठीक है? यानी कि अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी फैमिली है ना, तो वो फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं। उसको सर्वे सर्वा, उसको अपना वक़्त देना, पैसा देना, इमोशंस देना, उसमें अपनी स्टेबिलिटी ढूँढना, उसमें अपना ईगो, अपना प्राउड महसूस करना, ये शुरू कर देते हैं। यानी कि जब ये थर्ड पार्टी ये बोल रही है कि अब आप फिज़िकली नहीं, इमोशनली वाइज़ भी दूर हो गए हो, तो इस बात पर भी आपके पर्सन व्यूअर्स देखो यकीन कर रहे हैं। ठीक है? जब आती है बात आपके अंदर आने वाले चेंजेस की, तो उस मोमेंट में आपके पर्सन भी आपके बारे में और ज़्यादा जानकारी जानने के लिए ना क्यूरियस हो जाते हैं। उस वक्त पे आपको सोशल मीडिया पर ज़रूर से देखते हैं। आपके अंदर आने वाले चेंजेस को ये पर्सन भी देखना शुरू कर देते हैं। यानी कि वो क्यूरियोसिटी आपके पर्सन के दिल में जागती है, जो क्यूरियोसिटी ना थर्ड पार्टी के दिल में, मन में आपको लेकर जागती है, और वो कहीं न कहीं वहाँ पर अपने आप को भी रोक नहीं पाती, आपके पर्सन से आपके बारे में बोलने से या आपको एडमायर करने से। तो आपके अंदर आने वाले चेंजेस डेफ़िनेटली काबिल-ए-तारीफ़ हैं, जिस पर ना तो थर्ड पार्टी यहाँ पर अपने आप को रोक पा रही है, और उस मोमेंट पर आपके पर्सन आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूर से निकालते हैं, या आपकी फ़ोटो, आपकी डीपी जैसे भी देख पा रहे हैं ना, वैसे ये देख रहे हैं। ठीक है? लाइट कीजिए और बताइए। जिस मोमेंट पर यहाँ पर ये बोला जा रहा है आप आगे बढ़े हो या आप फादर फिगर से इन्फ्लुएंस्ड हो, उस मोमेंट पर आपके पार्टनर के मन में एक गिल्ट आता है। वो गिल्ट है कि ये जैसे मानो फाइनेंशियली वे में आपकी वजह से या तो इन्हें अपॉर्च्युनिटी मिल रही थी, या पैसा मिल रहा था, या मिल सकता था, या कहीं न कहीं आपकी वजह से ना आपके पर्सन की ज़िंदगी में वो मौके थे, वो ग्रोथ थी। लेकिन जब यहाँ पर ये बोला जाता है आप उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो या आपकी लाइफ में कोई और है, तो उस वक़्त पे ना प्रभाव तो पड़ता है इनके ऊपर, क्योंकि जिन मेरे व्यूअर्स के पर्सन फाइनेंशियली आप पर डिपेंड थे, या फाइनेंशियली इनकी नीड आपकी वजह से पूरी हो रही थी, तो वहाँ पर डेफ़िनिटली देखो चोट तो यहाँ पर इन्हें लगी है। और येस, उस वक़्त पे ये पर्सन उस चीज़ पर यकीन भी करते हैं, और उस चीज़ में अपना बहुत बड़ा नुकसान, लॉस ये पर्सन यहाँ पर महसूस करते हैं। ऐसन कि इन्होंने ना आपको खोकर अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है। तो उस मोमेंट पर ये पर्सन इस तरह के रिएक्शंस में आते हैं। आपको सँभाल नहीं पाए, आपकी केयर नहीं कर पाए, इन्हें आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता मिला था, एक मौका मिला था, ये उसको सँभाल नहीं पाए। तो उस वक़्त में इन्हें ऐसा फ़ील होना शुरू हो जाता है। ठीक है व्यूअर्स? जिस वक़्त में ये बोला जा रहा है कि वक़्त के साथ आप हील हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, देर ज़रूर से लगी, उस वक़्त पे भी व्यूअर्स ये पर्सन आपको खोने का एहसास, वो तकलीफ़ अपने अंदर महसूस करते हैं। उस वक़्त में जैसे मानो इनके होश उड़ जाते हैं, इनका सुकून उड़ जाता है, रात-रात भर की नींद इनकी ख़त्म हो जाती है। उस वक़्त पे ये पर्सन खुद को माफ़ नहीं कर पाते, उस वक़्त पे इस इंसान को व्यूअर्स आपको खोने का, आपके दूर जाने का अफ़सोस यहाँ पर ज़िंदा हो उठता है। ठीक है? तो जिस वक़्त में ये बताया जा रहा है कि वक़्त के साथ ना आपके ज़ख्म भर गए, आप हील हो गए, आप आगे बढ़ गए, तो ये पर्सन उस वक़्त पे बिना सोल के मात्र एक शरीर बन जाते हैं, तो ये असर इनके ऊपर होता है उस चीज़ पर। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए।
जिस मोमेंट पर यहाँ पर ये थर्ड पार्टी आपको लेकर ये बोल रही है कि आपके सवाल और इनके पास कोई जवाब नहीं, उस पल पे ये इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि इन्हें ना आपके साथ के रिश्ते से वॉक अवे करने के अलग कोई और ऑप्शन नहीं नज़र आता। उस मोमेंट पे ये पर्सन व्यूअर्स जो पास्ट यानी कि आप हो, उसको छोड़ने के अलग कुछ और सोच नहीं पाते, क्योंकि ये पर्सन ये जानते हैं आपको फेस टू फेस ये देख नहीं पाएँगे। आपकी आँखों में आँखें डालकर ये आपको जवाब नहीं दे पाएँगे और उस पल में इन्हें ना आपसे दूर जाने के अलग कोई और ऑप्शन नज़र ही नहीं आता। इन्हें लगता है कि शायद थर्ड पार्टी सही है। थर्ड पार्टी की बातों में आकर इन्हें ये लगता है कि शायद इनका आपसे दूर जाना, मूव ऑन करना ही सही रहेगा। लेकिन जिस पल में बात आती है कि आप अब यहाँ पर ना बात करोगे, क्लैरिटी करोगे, तो उस पल में इनका दिल ना आपसे बात करने का भी होता है, क्लैरिटी देने का भी दिल होता है। लेकिन जब बात आती है कि आप पर से कंट्रोल खो चुके हैं या अब आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहोगे या वो लीड अब आपके हाथ में है, तो ये पर्सन व्यूअर्स बहुत डर जाते हैं, बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत होपलेस हो जा रहे हैं। तो इनके साथ हो रहा है कि कुछ बातों पर ये यकीन कर लेते हैं और कुछ बातों पर जब ये यकीन करते हैं तो वो बातें ना इन्हें डिसअपॉइंट कर देती हैं। वो बातें इन्हें ना कई बार तो रातों-रातों सोने नहीं देती, रातों-रातों की नींदें जैसे मानो इस इंसान से व्यूअर्स यहाँ पर छीन लेती हैं। तो कुछ उस तरह के इमोशंस में व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर चले जाते हैं, पहुँच जाते हैं या फिर ये कहिएगा थर्ड पार्टी की बातें सुन तो रहे हैं, उस पर यकीन कर तो लेते हैं, लेकिन क्योंकि दिल से अभी जुड़े हुए हैं, इस रीज़न के चलते उस पर यकीन करना नहीं चाहते हैं। ठीक है? अब सवाल उठता है क्या क्या समझें इन सब चीज़ों को? क्या मूव ऑन कर गए हैं ये समझें या नहीं कर रहे हैं ये समझें? देखो ये कार्ड तो ये बता रहे हैं कि नहीं कर पाए हैं मूव ऑन, उसकी बातें सुन तो लेते हैं, यकीन कर भी लेते हैं, लेकिन ये मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। लेकिन फिर भी देख रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए क्या मूव ऑन कर चुके हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ wands एंड द लवर्स। नहीं, मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। अभी भी दिल इनका ना आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर आने का, हाय हेलो का मैसेज भेजने का काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। हालाँकि इस इमोशन से बचने के लिए ये पर्सन व्यूअर अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं, वर्क में ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स आपसे इसकी ये बातें सुनकर भी मूव ऑन नहीं हो रहा। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके प्यार को जीत कर, आपको जीत कर ही इनकी जीत मिलेगी इन्हें, ठीक है? आपके इनकी ज़िंदगी में लौटने पर ही इन्हें इनका कॉन्फिडेंस मिलेगा, इन्हें कि असली खुशी, असली अचीवमेंट, असली प्रमोशन इन्हें तभी मिलेगा। आपके साथ के रिश्ते में हार्मोनी मिलकर ही इन्हें वो खुशियाँ मिलेंगी। ठीक है? तो बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन मूव ऑन तो नहीं कर पाए हैं इसकी इतनी बातें सुनने के बावजूद भी। इसके अलग जिन मेरे व्यूअर्स का ये जो कनेक्शन है वो एक ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट कनेक्शन है, उन लोगों के केस पे तो डेफ़िनिटली व्यूअर्स देखो इस इंसान का ना आपसे मूव ऑन करना आसान नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो ये कार्ड पूरी तरह से ये बता रहे हैं कि पूरी तरह से मूव ऑन नहीं हुए हैं। दिल अभी भी सॉफ्ट है, फीलिंग अभी भी ज़िंदा है, इमोशनली अटैचमेंट अभी भी बाकी है। अगर ये मूव ऑन करते ना तो ऐसा कार्ड नहीं देता। दूसरी चीज़ यहाँ पर खुद को बिज़ी रखने की कोशिश है, काम, रूटीन इनमें इतने ज़्यादा बिज़ी रखने के पीछे की वजह यही है ताकि ये पर्सन जो आपको लेकर इनके दिल में फीलिंग्स है ना, उससे ये भाग सके। तो ये हीलिंग नहीं है, ये सिर्फ़ एक अवॉइड करने का एक पैटर्न है। ईगो बूस्ट चाहिए, अटेंशन चाहिए इन्हें, मैं जीत गया, वो वाली फीलिंग इन्हें चाहिए। तो मूव ऑन कम से ज़्यादा इमेज बचाने की अपनी ज़्यादा कोशिश करी जा रही है इस इंसान के थ्रू। और लवर्स स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड, चॉइस अभी भी दिल से जुड़ी है। पास्ट कनेक्शन अब भी असर इनके ऊपर डाल रहा है। तो ओवरऑल इनकी एनर्जी ये है कि बाहर से स्ट्रॉन्ग और सेटल्ड दिखा रहे हैं, अंदर से अभी भी कनेक्टेड है और रहना भी चाह रहे हैं। फीलिंग्स को अपनी सप्रेस करी जा रही है, खत्म नहीं हुई है। दिल और दिमाग में इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश कर ज़रूर से रहे हैं, लेकिन मूव ऑन नहीं हुए हैं, क्योंकि कनेक्शन अभी भी दिल में है। बस उसको ना अपने दिल तक नहीं उतार पा रहे हैं।
तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स बिल्कुल भी आपसे मूव ऑन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट होने के योग में यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन डिलेज़ के साथ इस इंसान की तरफ से, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पर है व्यूअर्स। तो मूव ऑन नहीं हुए हैं, ट्राई कर रहे हैं पर फेल हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट इनकी ज़रूरत से आएगा, आपकी ज़रूरत से नहीं। इस चीज़ को आपको समझना होगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको अगर मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ, तो आप मुझे बताया ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। कमेंट बॉक्स में 222 लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।